सो यार आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले होंगे। तो अगर घर में करना चाहते हो तो 2 ग्लास ऐसा लेना जो कि ट्रांसपेरेंट हो और पानी डाल देना, और एक मार्कर की इंक की बोतल और एक अपना डेटॉल वाई को ले लेना। सबसे पहले मैं मार्कर की इंक यूज करता हूँ और 1 ग्लास के अंदर उसको डालता हूँ। देखिए जरा क्या होता है तो आपको दिख रहा होगा, जैसे टॉप पे आपको पता चल रहा है, लेकिन मार्कर की इंक क्या है, नीचे पानी के अंदर नहीं जा रही। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूँ और डाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा अंदर जा पाए। वैसे आप अगर ध्यान से देखें तो मार्कर क्या है, मार्कर की जो इंक मैंने डाली वो केवल सरफेस पे, नीचे की ओर नहीं गई। ठीक है भाई, ओके। अब दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं डेटॉल ले रहा हूँ, डेटॉल को पानी के अंदर डालता हूँ। ओ माय गॉड, ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, डेटॉल डायरेक्टली पानी के अंदर घुस गया और कहाँ चल गया, एकदम बॉटम पे चल गया। यानी डेटॉल का क्या हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की साइंस। तो यार इसके पीछे की साइंस जानने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि कोई चीज पानी के अंदर डिसॉल्व होती ही क्यों है। ठीक है, तो मान लो कि ये तुम्हारे पास ग्लास ऑफ वाटर था जिसके अंदर क्या रखा है, पानी। तो पानी क्या करता है, कोई भी चीज उसके अंदर जो तुमने डाली है उसको ब्रेक करता है। अगर उसको बढ़िया से तोड़ लेता है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, सॉल्युबल वो चीज हो जाएगी। जैसे आपने कभी पानी में नमक मिलाया होगा, थोड़ा स्पेलिंग गलत होगी, पानी में क्या किया गया, नमक मिलाया होगा। नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। जब वो पानी के अंदर जाता है तो उसके क्या होते हैं, आयनाइजेशन हो जाता है, उसके आयंस अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन तो सॉल्युबिलिटी का क्या है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो यार दूसरा रीजन क्या होता है कि जो पानी का मॉलिक्यूल है वो कवर कर लेता है जब भी कोई उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल आता है। सॉल्यूट मीन जो कि कम मात्रा में होगा, यानी जो हम उसके अंदर डिसॉल्व करा रहे होंगे। ठीक है, तो मान लो कि NaCl यानी नमक तुमने किस में डाल दिया, पानी के अंदर नमक डाल दिया। अब क्या होगा, Na+ और Cl- बनेगा। Na+ को क्या होता है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव का चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव का चार्ज है। और जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन आपने पढ़ा होगा वैलेंसी इसकी 2- होती है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने के कारण। सर माफ करना, कैमरे की बैटरी थोड़ी डेड हो गई थी। यहाँ देखो, Na+ को क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लिए थे। ये OH2 क्या है, H2O ही है, बस मैंने क्या किया, उसको थोड़ा पलट के लिख दिया। ये तो हमारे यहाँ तो है ABCD कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो OH2 में जो O है वो क्या होता है, इसको कवर करने में हेल्प करता है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस वजह से क्या होता है, कोई चीज सॉल्युबल हो जाती है। तो 2 रीजन बताए, एक ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, दूसरा कि भैया पानी क्या होता है, घेर लेता है। इन्हीं वजह से तभी क्या होगा, कोई चीज पानी के अंदर सॉल्युबल होती है। अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमने क्या लिए थे, 2 ग्लास लिए थे, एक में मार्कर इंक डाल दी, एक में डेटॉल डाल दिया था। अब होता क्या यहाँ पे है, मार्कर इंक का जो एटम होगा और पानी का जो एटम होगा, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, या तो पानी का जो है वो मार्कर इंक के एटम को तोड़ दे तब ये डिसॉल्व हो जाता, जो कि हुआ नहीं था। हमने क्या देखा कि मार्कर इंक क्या हो गई, सरफेस पे ही चिपक गई थी। आपने देखा है, ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि मार्कर इंक का जो एटम है और जो पानी का दूसरे, जो पानी का जो मॉलिक्यूल था उसका, इन दोनों के बीच में क्या होती है, वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है। वैंडर वॉल फोर्स जो कि आप आगे पढ़ेंगे। ये जो होता है क्योंकि जो मार्कर की जो इंक है, मार्कर की इंक बनी होती है एक्राइलेट, एक्राइलेट यानी एक पॉलीमर का नाम है। ठीक है, पॉलीमर भी जिसको नहीं पता मैं क्या उसको समझाऊं। तो एक्राइलेट क्या होता है, एक्राइलेट एक समझ लो बढ़िया वैन वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से, जैसे मैंने यहाँ पे मार्कर से कुछ लिख रखा है व्हाइट बोर्ड में, तो वो मार्कर की इंक इस व्हाइट बोर्ड के एटम से क्या हो गई, चिपक गई है भाई। इस व्हाइट बोर्ड का जो सरफेस है उससे क्या हो गया, मार्कर की इंक चिपक गई है इसी वैन फोर्स के कारण। ठीक है, तो वही हुआ था कि यहाँ भी क्या हो गया, सरफेस पे चिपक गई थी, अंदर नहीं गई। जबकि इस एग्जाम्पल में डेटॉल के केस में क्या हो रहा था, डेटॉल हमारा एंटीसेप्टिक होता है। डेटॉल आपको पता होगा एंटीसेप्टिक होता है। तो डेटॉल क्या कर लेता है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी मैंने आपको पहले बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रेशन क्या होता है बेटा, जब पानी के मॉलिक्यूल क्या करें, घेर लें। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन, डेटॉल जब आया पानी के अंदर, पानी एकदम घेर लेता है उसको। कैसे घेर लेता है, मान लो ये डेटॉल आया होगा, डेटॉल, ठीक, और इसको क्या कर लिया, चारों ओर से पानी के मॉलिक्यूल्स आके घेर लिए। क्यों घेरते हैं, प्लस माइनस चार्ज की वजह से। ठीक है, अब जब घेर लिया तो क्या हो गया, खूब ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, और इस वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, किसकी, डेटॉल की। इसीलिए सॉल्युबल क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी बोले या फिर सीधे डायरेक्टली इनसाइड क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल के अंदर साथ साथ कनेक्ट होके अंदर गिर गया। और अगर बेसिकली बात करूं वैंडर वॉल फोर्सेज और केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो आप समझ गए, अभी मैंने बताया सॉल्युबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए,
भाई अभी तो बताया मैंने, सॉल्युबिलिटी कब होती है, जब उसको बढ़िया से घेर लेगा, जितने ज्यादा घेरेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगी। तो घेरने के लिए यानी जो इंटरेक्शन फोर्स है वो जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, मतलब सॉल्युबिलिटी बार बार टर्म यूज कर रहा हूँ मैं, इसको बोलेंगे डिसोल्यूशन। क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। बस आपको समझाने के लिए सॉल्युबल सॉल्युबल कर लिया, सॉल्युबिलिटी नहीं बोलेंगे उसको, डिसोल्यूशन बोलेंगे, मतलब डिसॉल्व होना, ना कि सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक अलग कंसेप्ट है, वो की दूसरी वीडियो में किसी में चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। समझ आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी का ये एग्जांपल था। तो यार बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए, अपने कंसेप्ट समझाइए दूसरे लोगों को। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो आप इससे सीखिए और सामने वाले को समझाइए ये एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।